नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट किए हुए थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ मैंने साफ साफ मेंशन करके रखा हुआ था कि आप एलपीसीबीटी 2 की तैयारी कर ले, या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर ले, या फिर जेई की तैयारी कर ले, एसएससी और कोई भी स्टेट हो, झारखंड से लेके बिहार, सीजीएल, दरोगा, बीपीएससी, जेपीएससी, सारे एग्जाम में आपको साइंस में इलेक्ट्रिसिटी नाम से आपको चैप्टर मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लास नंबर 10th, केवल 10वां लेक्चर है ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और हर लेक्चर एक एक घंटे की, मतलब 10 घंटे में हम लोगों ने 70% आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। अब आइए, कुछ चीजें मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं। जैसे कि अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों का पूरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनिए। अब ये नहीं है भाई कि फ्री में पढ़ाया गया है इस चैनल पे, और इतना छोटा सा चैनल है, 600 सब्सक्राइबर, तो क्या यहाँ मिलेगा। आप एक बार जुड़ के देखिए, बस 10 मिनट समय दीजिएगा। इसके बाद लाइंस चैप्टर पूरा, इसके बाद प्रोजेक्शन, प्रक्षेप और व्यू, ये 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू आपका 50% कवर हो गया है। अब प्रोजेक्शन एंड व्यू में हमने अभी 3 क्लास दिए हैं, इसमें अभी 2 से 3 क्लास अभी और आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन एंड व्यू, इसमें मैंने आपको बताया कि एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा और एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, तो ये हमने समझ लिया और सबसे टफेस्ट पार्ट हमने समझ लिया। ये तो बच्चे वाली चीजें हैं भाई। और साथ के साथ मैथ्स में भी पूरा का पूरा एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपका जितना भी पूछा गया सवाल 2018 से अभी तक 24 में, वो सारे क्वेश्चन आपको सर लक्ष्मण सर करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये तो हमने सारी चीजें आपको बता दी इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इसके बाद बचेगा ज्योमेट्रिकल फिगर, बच्चे वाली चीजें हैं, मैथ्स ही है कंप्लीट। बाकी सेफ्टी वाली चीजें और आपका जो क्या बोल रहे हैं, जो साइन मिलेगा आपको, है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक हो गया, और एक आपका ये जो सारे सर्किट वगैरह का साइन दे दिया जाएगा, मतलब वो आपसे पूछेगा सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक चैप्टर है। तो अब जान है नहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका 2 से 3 लेक्चर हम खत्म करेंगे, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग समाप्त है। मतलब हाँ, पढ़ाएंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर भी पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। इधर आपका इन्वायरमेंट खत्म हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन का लोड। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कहा कि 20 लेक्चर आपको मिलेगा, और 20 लेक्चर में आपको कंप्लीट अच्छे से खत्म होगा, मतलब कि एक एक टॉपिक का कंसेप्ट, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर, एक्सपेक्टेड, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, मतलब कहीं से कुछ बचेगा नहीं भाई। इसलिए मैंने कहा चैनल छोटा, आप देख करके इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे आप। दूसरी बात, और खुद हमने पेपर दिया है, क्वालिफाई किया है, बहुत जल्द मैं आपको आंसर क्यों दिखाने वाला हूँ इस चैनल पे भी। इस चैनल का मतलब है कि देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस आपको फोकस स्टडी भी तभी में मैंने कराया है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। और यहाँ 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे साथ पढ़ भी रहे हैं। चलिए, तो बिना देर के हुए आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हमने यहाँ तक आपको एक एक चीज का मैंने फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, और मैंने कल आपको जो पढ़ाया ओम्स लॉ, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं 8वां टॉपिक ओम्स लॉ, इसमें मैंने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला जो बचे थे मैंने करवा दिए, क्योंकि एलपीसीबीटी 2 में आपसे पूछेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपने देखा पहला चैप्टर। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, आज हम आपको खत्म कर देंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन मैं फिर भी इसमें 2 क्लास लूंगा। कल एक और क्लास आएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अच्छे अच्छे सर्किट भी मैं कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बाकी आपका इसमें सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट इन द सेंस कि जरूर से अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करिएगा, मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले। चलिए लिख लेते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, तो हिंदी में भी हम लोग लिख ले रहे हैं, सीरीज को कहेंगे श्रेणी और पैरेलल को कहेंगे हम लोग समानांतर, ठीक है ना, समानांतर क्रम। चलिए भाई, अब एक चीज सबसे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फील कराया है, किस किस चीज को फील कराया मैं उसको लिख, क्योंकि भाई मैंने वाकई फील करवाया आपको वोल्टेज को, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको करंट को फील करवाया है, दिखाया भी है। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और आपका रजिस्टेंस। अब ये सब थेट भाषा में बताइए क्या है। रजिस्टेंस क्या है, रजिस्टेंस क्या है, रुकावट है। रजिस्टेंस क्या है, रुकावट है, ठीक है सर, समझ में आ गया। करंट क्या है और वोल्टेज क्या, बताइए।
तो करंट क्या है, जो चलेगा यानी कि चलने वाला चीज है, चलने वाला चीज यानी क्या है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है। और वोल्टेज क्या है, जो धक्का देने वाला है व्यक्ति, धक्का देने वाला ये व्यक्ति है, ये आपका व्यक्ति हो गया, इस व्यक्ति को धक्का देगा वोल्टेज, और इस व्यक्ति को रोकने वाला कौन है, रुकावट, यानी ये आप हो गए, ये आप कौन हो गए, करंट हो गए, ठीक है। और आपको धक्का देने वाला कौन हो गया, वोल्टेज यानी कि बैटरी हो गया, और इस आपको रोकने वाला कौन हो गया, बम्पर है जो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब इसको और थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स में जोड़ लेते हैं, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है ना, आपके पास क्या है, कोई एक वायर है। इस वायर की अगर आप भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट अगर आप चेंज नहीं करते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर आप उसका लेंथ चेंज नहीं करते हैं, अगर आप उसका एरिया चेंज नहीं करते हैं, अगर आप उसका मटेरियल यानी कि अगर आप उसका पदार्थ चेंज नहीं करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से यानी रजिस्टिविटी, और अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक स्टेट। यानी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करने का मतलब है कि आपने उसका लेंथ को चेंज नहीं किया है, आपने उसके एरिया को चेंज नहीं किया है, आपने उसके मटेरियल को चेंज नहीं किया है, और आपने उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इसको चेंज नहीं किया है, कांस्टेंट रखा है, यानी आपने किसको कांस्टेंट रखा है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है, क्योंकि आपका आर जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो एल अपन ए, रजिस्टिविटी यानी पदार्थ, लेंथ, एरिया, और एक आपका और टर्म है कौन है, आपका टेम्परेचर। यानी अगर आपने वायर का भौतिक स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट या फिर भौतिक अवस्था, या फिर अगर आपने उसका रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट कर दिया है, जैसे कि ये आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, ये आपके पास कोई एक वायर है, ये आपका एल लेंथ का वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये आपका एल्यूमिनियम वायर है, और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, तो आपने इसे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है। जब आपने इसे एक बैटरी कनेक्ट किया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है। तो जब आपने 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है, ध्यान से सुनना है, यानी आपने 10 वोल्ट का बैटरी करंट किया है, तो इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। अब आइए दूसरे केस में, अब आपने पदार्थ वही रखा है, यही सेम वायर आपने रखा, ठीक है, सेम वायर आपने रखा है, उसकी भौतिक स्टेट को चेंज नहीं किया, मतलब आपने उसका लेंथ एल रखा है, एल्यूमिनियम वायर लिया है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखा है आपने, और आपने अब क्या कर दिया है, आपने इससे जो बैटरी का कनेक्शन जो कर दिया है, इसको आपने चेंज कर दिया है, 10 वोल्ट से आपने कितना कर दिया है, 20 वोल्ट। तो मैंने क्या बताया था कि जो आप अगर उस वायर का, ओम्स लॉ में मैंने बताया है कि अगर आप उस वायर का अगर फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते हैं, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर होता है, यानी वो कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो क्या आएगा, आर। यानी अगर आपने 20 वोल्ट लगा दिया है बैटरी से, तो इसका आपने क्या किया है, वोल्टेज को क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है, तो करंट भी क्या हो जाएगा आपका, दुगना, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति को धक्का देने वाला कौन है, वोल्टेज ही है, तो करंट कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। अब आप रेशियो निकालिए, 20/10 कितना आया, 2। अब यहां पर रेशियो निकालिए, तो यहां पे कितना है, वोल्टेज 10, करंट कितना है, 5, यहां पे रेशियो, तो रेशियो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वोल्टेज और करंट का। मैंने कल यही बताया, रिवीजन हो गया, ये चीजें अभी आपको यूज होगी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मतलब मैं आपको रट्टू या फिर आपको बोला जाता ना एक तोता की तरह कि जो आपको सिखाया जाएगा बस आप उतना ही बोलेंगे, मैं वो नहीं, मैं आपको पूरा 360 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में घुमा रहा हूं, हर एक तरफ से आप चीजों को फील कर पाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब जैसे कि एक सर्किट मैं बना दूं, ये जैसे कि आपका कोई एक बल्ब है, ठीक है, अब इस बल्ब में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और हमने एक की लगा दी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, याद करिए, एक वायर आपको चाहिए एक सर्किट को पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चाहिए, कोई बल्ब पंखा कुछ भी, एक की चाहिए, और एक आपको बैटरी चाहिए। तो अब ये यहां से मैंने आपको ये बतलाना चाहा कि यहां से क्या है, ये आपका वोल्टेज, यहां से आपका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। तो ये वोल्टेज क्या करेगा, जितना अधिक वोल्टेज का आप बैटरी यूज करेंगे, 10 वोल्ट का बैटरी यूज किया तो 5 एम्पियर आया है, 20 वोल्ट यूज करेंगे तो 10 एम्पियर आएगा। मतलब कि धक्का या वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो करंट है ये व्यक्ति को धक्का दे रहा है, और ये धक्का दे रहा है, और ये रुकावट यानी कि ये बल्ब क्या करेगा, उस करंट को खाएगा या उसको रोकने का काम करेगा। रेजिस्टेंस इसकी जितनी ज्यादा होगी, करंट यहाँ से क्या होगा, उतना ही कम पास होगा। इसकी रुकावट की शक्ति जितना कम होगी, करंट उतना ही ज्यादा पास होगा। फील कर लिया आपने। चलिए अब आते हैं हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। चलिए
अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज से, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब, सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है श्रेणी क्रम। अब एक चीज को समझिए, यहाँ पे नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। श्रेणी, सीरीज, सीरीज में मतलब क्या है कि आप एक सीरीज, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, अब एक व्यक्ति और आगे खड़ा हो गया है इस प्रकार से, ठीक है, फिर से एक व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन इंक्रीज होते चल रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति ये खड़ा है, इसके जस्ट समानांतर खड़ा होने, तो आप क्या करेंगे, इसके समानांतर ऐसे खड़ा होंगे, तो देखिए लाइन क्या बढ़ रहा है, नहीं, लाइन उतना ही है, ठीक। तो अब इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि जब भी बात होगी सीरीज की तो क्या होगा, वहां पे लेंथ इंक्रीज होगा। कैसे, तो देखिए मैंने एक वायर लिया, ठीक है, मैंने ये एक आपका एक वायर है, इस वायर का अपना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस इसको रिप्रेजेंट कर दिया आर से। ये है आपका वायर 1, ठीक है, ये है आपका वायर 1। इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग एंड, ठीक है, ये स्टार्टिंग एंड हो गया, ये क्या हो गया आपका एंड हो गया, यानी कि ये हो गया शुरुआती किनारा, ये हो गया अंतिम किनारा, है कि नहीं भाई, वायर 1 का। अब मैंने एक और वायर लिया इस प्रकार से, ये हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा अपना, ठीक है, मैं इसका भी आर ही लिख रहा हूं, ये आपका R1 है तो ये आपका R2 हो गया, तो ये हो गया आपका वायर 2। तो इसका ये क्या हो गया, स्टार्टिंग एंड होगा, और इसका क्या होगा, ये एंड होगा, यानी अंतिम किनारा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों वायर को दो तरीके से जोड़ूंगा, ठीक है ना। एक तरीका होगा आपका सीरीज और एक होगा पैरेलल। तो पैरेलल को बाद में समझेंगे, पहले सीरीज समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब ये होता है कि जो आपका वायर 1 है, यानी कि पहला जो वायर है, आप क्या करेंगे, पहले वायर का जो अंतिम किनारा है, चलिए मैं पहला वायर पहले बना दूं, ये है आपका पहला वायर, ठीक है, इसका पॉइंट ए हो गया और ये हो गया आपका पॉइंट बी। बी क्या है, अंतिम किनारा है, यानी इंड एज है, या मैं लिख दे रहा हूं इंड एज हो गया ये आपका, ठीक है, और ये स्टार्टिंग इंड हो, स्टार्टिंग एज हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, वायर 1 हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका वायर 2 है, वायर 2 को आप क्या कर रहे हैं, जो वायर 1 का जो अंतिम किनारा है, वायर 1 का क्या है, अंतिम किनारा, वायर 1 का अंतिम किनारा और वायर 2 का पहला किनारा यानी शुरुआती किनारा को हम लोग जोड़ते हैं। यानी कि जो आपका ये आपका देखिए, यहां मैं बना रहा हूं दूसरा वायर, ठीक है ना, ये हो गया आपका दूसरा वायर, ये हो गया डी, ये हो गया आपका ए, सॉरी ये हो गया आपका सी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका सी, ये हो गया सी किनारा, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। अब देखिए सी क्या है, आपको पहले ये बताइए सी क्या है और डी क्या है। ये किनारा है, सी कैसा किनारा है भाई, हमें ये बताइएगा आप। सी क्या है आपका, स्टार्टिंग एज है, ठीक है ना, ये क्या है आपका स्टार्टिंग एज है, यानी शुरुआती किनारा है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका अंतिम किनारा हो गया, ये क्या हो गया आपका अंतिम किनारा, यानी इंड एज हो गया। अब बी क्या है, ये बी आपका अंतिम किनारा है, बी क्या आपका अंतिम किनारा है, और ये क्या है आपका शुरुआती किनारा, ठीक है, स्टार्टिंग एज है। तो यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका कनेक्शन कर रहा हूं। अब इस कनेक्शन को देखिएगा, इस कनेक्शन को मैंने यहां से वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, कोई एक वायर का अंतिम किनारा, ये जैसे बी पॉइंट हो गया, और दूसरे वायर का, ये वायर 2 है, तो दूसरे वायर का शुरुआती किनारा को जब हम जोड़ देंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। और मैंने अभी बताया था कि सीरीज में क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होता है। तो देखिए ये वायर अगर एल था, एल लेंथ का था, और ये भी वायर एल लेंथ का था, तो यहां से यहां अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो गया एल लेंथ, और यहां से जोड़ेंगे तो ये एल, तो टोटल क्या हो गया, लेंथ अब 2L हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बोला था कि क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फ्रेज बनाते हैं एक और अच्छे से एग्जांपल में। जैसे ये आपका एक वायर है, ठीक है, ये क्या है आपका एक वायर है, इसका अपना कोई एक रेजिस्टेंस होगा, है ना भाई। अब ये क्या हो गया, इसका स्टार्टिंग इंड हो गया, और ये क्या हो गया, इंड है। मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टार्टिंग इंड, और ये हो गया आपका इंडिंग एज। अब इसी के साथ में एक और वायर क्या कर दिया हूं, जोड़ दिया हूं इस प्रकार से, ठीक है, एक ये आपका वायर आ गया, इसका भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो इसका ये क्या हो गया, स्टार्टिंग एज होगा ये, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये एंडिंग एज होगा, अंतिम किनारा। तो अब ये क्या हो गया, देखिए ये आपका लेंथ टोटल क्या हो जाएगा आपका 2L हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं कि ये आपका एल लेंथ एल का था, और ये मान के चलते हैं ये भी आपका एल का था, तो कितना लेंथ हो गया, एल इंक्रीज हो गया, यानी लेंथ इंक्रीज हो गया। और ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वायर का एंड एज यानी फर्स्ट वायर का अंतिम किनारा और दूसरे वायर का शुरुआती किनारा को जब हम जोड़ेंगे तो वो कैसा क्रम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब आइए एक और अच्छे से अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे। देखिएगा
ये आपका वायर है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, ये बता रखा हमने। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब मैं एक और आपका वायर ले लिया हूं इस प्रकार से, ये हो गया आपका पॉइंट डी, ये हो गया आपका पॉइंट सी, ये R2 ले रहा हूं, ये R1 ले रहा हूं। अब मुझे इसको क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन करना। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, उसके अंतिम किनारा और उसके शुरुआती किनारा को, ठीक है ना, जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये रहा आपका। तो देखिए अब यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा दूंगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये मैंने बैटरी लगा दिया और एक की लगा दिया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और यहीं पे आपका सी, क्योंकि उसको आपने जोड़ दिया है। और ये हो गया आपका डी। ये आपका मान के चलते हैं, ये आपका L2 है लेंथ इसकी, और इसकी लेंथ कितनी है, L1 है। तो टोटल लेंथ क्या हो गया इस सर्किट की, L1 प्लस L2 हो गया, है ना भाई। तो लेंथ इंक्रीज हो गया, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अंतिम किनारा किसका, वायर 1 का, और शुरुआती किनारा किसका, सेकंड वायर का। जब आप जोड़ेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब आइए इसको हटाइए। अब यहां से हम लोग कुछ आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप मुझे ये बताइए ये क्या होगा पॉजिटिव प्लेट, ये क्या होगा नेगेटिव प्लेट। ये क्या है, कोई भी अमाउंट का आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, वोल्टेज है, ठीक है, 20 से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा यूनिट। तो करंट किधर से निकलेगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव प्लेट से आपका करंट निकलेगा। कोई दिक्कत है मुझे बताइए, पॉजिटिव प्लेट क्यों, क्योंकि मैंने बताया था, क्यों क्या मैंने बताया था, मैंने पूछा करंट का डायरेक्शन। तो करंट से पहले आपको क्या मैंने बताया था कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि ये किधर जाएगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। यानी क्या, याद करिए करंट का डायरेक्शन इधर होगा, लो पोटेंशियल, ये हो गया ना आपका लो पोटेंशियल, ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल। समझ में आ रहा ना भाई। ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, ये वाला पॉइंट ए वाला एंड, और पॉइंट डी वाला एंड किससे है, नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है ना। तो ये लो, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा किधर, हाई टू लो। हाई बोले तो भाई ये पॉजिटिव प्लेट से करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो देखिए करंट का डायरेक्शन ये है ना, इस तरह से जा रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए ये सब हमने बतला रखा है, बाकी ये सब चीज़ अगर आप भूल चुके हैं तो भाई फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक। चलिए तो करंट का डायरेक्शन ये है। अब आइए करंट के डायरेक्शन पे हम लोग चलते हैं। ये आपका करंट यहाँ आएगा, ये मान के चलते हैं आई करंट निकला यहाँ से, ठीक है। तो अब ये आई करंट के लिए पास रास्ता क्या है, यहाँ से जब आएगा तो यहाँ पास इसके पास रास्ता ये है, तो आई करंट ही आएगा। यहाँ भी रास्ता सेम ही मिल रहा है, यहाँ भी रास्ता ये है। यानी कि अगर ये वायर, इसके रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू मैं लिख दूं, ठीक है ना, इसका R1 रेजिस्टेंस और ये आपका R2 रेजिस्टेंस है। तो भाई R1 से करंट कितना फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा, और R2 से भी कितना करंट फ्लो करेगा, तो आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ठीक है सर, यानी आपको ये समझ में आ गया क्या, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या समझ में आया, सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया कि इसमें जो लंबाई है, लेंथ क्या होती है, लंबाई क्या होती है, लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेकेंड आपने ये समझा कि वायर वन का स्टार्टिंग एंड, ठीक है ना, स्टार्टिंग एंड को, सॉरी नॉट स्टार्टिंग एंड, एंडिंग एज को, है ना, एंडिंग एज को, एंडिंग एज यानी अंतिम किनारा को, एंडिंग एज को जोड़ते हैं किसके साथ, जोड़ते हैं वायर 2 के स्टार्टिंग एज के साथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग एज के साथ, यानी कि शुरुआती किनारे के साथ, ठीक है। अब आइए तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा, तीसरा पॉइंट आपने ये देखा कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, चाहे वो R1 से आपसे पूछ ले, वायर 1 का ये R1 रेजिस्टेंस है और ये वायर 2 का R2 रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस से, दोनों वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट ही फ्लो कर रहा है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट होता है वो करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अरे एक सिंपल सी बात है ना, जैसे कि आप यहां से जा रहे हैं, ठीक है, अब यहां से रास्ता सीधा ही है, तो आप कहाँ जाएंगे, सीधा रास्ता से जाएंगे, तो करंट को कोई दूसरा रास्ता मिलेगा तब तो बटेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं इस तरह से मैं कर दूं, तो अब इस करंट के पास दो रास्ता है, एक तो इधर भी जाने का है, इधर भी जाने का है। मान के चलते 5 एम्पियर, या ऐसा समझिए 5 लोग आ रहा है, व्यक्ति है, 5 लोग आ रहा है भाई, रास्ता अभी तक यहाँ तो सब जगह 5 लोग ऐसे ही चलेंगे। अब 2 तरीके से रास्ते इनको मिल गए हैं, डिवाइडर। तो हो सकता है 2 लोग इधर आ जाएंगे, 2 एम्पियर करंट, तो 3 एम्पियर करंट इधर आएगा, टोटल तो 5 एम्पियर ही ना, 5 लोग है तो बटेंगे तो बराबर बराबर, या फिर किधर अधिक जाएंगे किधर कम जाएंगे, या इधर हो सकता है आपका 1 आदमी जाएगा तो इधर 4 आदमी जाएगा। अब आदमी आधा तो नहीं बढ़ सकता, इसलिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे 2.5 आदमी और 2.5, लेकिन करंट तो बढ़ सकता है, 2.5 एम्पियर इधर जा सकता है, 2.5 एम्पियर इधर भी आ सकता है,
ऐसा भी हो सकता है। अब आइए इसमें कुछ और चीज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करूंगा, यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे कि ये आपका पास रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते को सीधे आते आते आपको एक डिवाइडर यहाँ से बट गया इधर, ठीक है, यहाँ पे बट गया, ये वायर को क्या कर दिया मैंने, बांट दिया। तो यहाँ से मान के चलते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा था 10 एम्पियर ले रहा हूँ, ठीक है, 10 एम्पियर, यानी कि 10 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ रहा है तो भाई ये आएगा कितना, 10 व्यक्ति ही आएगा, यानी आई करंट कितना आएगा, यहाँ पे 10 एम्पियर आएगा। यानी अब जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब यहां से क्या है, दो रास्ता है, एक तो इधर जाएगा करंट और एक इधर आएगा करंट, है ना, एक करंट इधर आएगा, ठीक है। अब तो यहां से जैसे आई करंट आ रहा था, टोटल करंट कितना 10 एम्पियर, तो अब इधर मैं मान के चल रहा हूं या I1 चला गया है और इधर I2 चला गया, ठीक। अब आपके पास एक सवाल सबसे पहले ये कि I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। इससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ पे टोटल करंट कितना है आपके पास, टोटल करंट यानी कि टोटल व्यक्ति कितना है, 10 एम्पियर करंट है। तो इधर ज्यादा जाएगा या इधर ज्यादा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होगा कि इधर की जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R1 और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है R2। मान के चलते हैं इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है 5 ओम और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है 2 ओम। तो अब समझिए यहाँ पे रोकने के लिए कितने व्यक्ति हैं, रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है, 2 व्यक्ति है, और यहाँ पे रोकने के लिए कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी करंट फ्लो करेगा इधर से फ्लो करने से कम ही फ्लो करेगा। मतलब ये कि अगर इधर करंट I2 करंट जो है इधर अगर 6 एम्पियर है, ठीक है ना, तो 6 एम्पियर इधर हो गया तो इधर कितना आएगा, 4 एम्पियर। हमेशा याद रखिएगा इधर I2 जो होगा वैल्यू ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। अब ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ये भी आप एग्जांपल ले लीजिए। देखिए जैसे इसका R1 वैल्यू क्या हो गया, 2 ओम हो गया, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 3 ओम। तो यहाँ 3 व्यक्ति है रोकने वाला, यानी यहाँ पे करंट अब क्या होगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे रोकने वाला व्यक्ति क्या है, कम है, तो इधर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो टोटल 10 एम्पियर है, तो इधर अब हो सकता है कि 8 एम्पियर चला जाएगा, तो इधर 2 एम्पियर आएगा, 8 2 10, लेकिन बटेगा उतना ही जितना टोटल करंट, यानी जितना व्यक्ति है उतना ही बटेगा ना। तो 8 व्यक्ति इधर चला गया क्योंकि इधर रोकने वाले कम है। जैसे कोई एक बाराती आ रहा तो बाराती से 8 लोग इधर चलेगा, भाई रास्ता भटक गया और 2 व्यक्ति इधर आ गए, क्योंकि इधर रोकने वाला ज्यादा था, इधर रोकने वाला कम है। समझ में आया। अब एक और फ्रेज फिगर बनाते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीजें समझिए, यहां से बहुत क्वेश्चन ऐसे ही आप ऑप्शन में ही न्यूमेरिकल को बना लेंगे। ये आपके पास रास्ता है, ठीक है, अभी तक रास्ता ऐसे है। यहां से मान के चलते हैं कि जो करंट आ रही है 10 एम्पियर करंट आ रही है, यानी 10 व्यक्तियों का एक झुंड आ रहा है। अब यहां तक जब तक आई तो यहां तक ठीक है भाई, यहां तक करंट कितना आया, 10 एम्पियर एक साथ आ गया, ठीक है, 10 एम्पियर एक साथ आ गया। लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे 2 रास्ता मिल गए इस प्रकार से। अब डिसाइड करना है कि इधर जो करंट आएगा या I1 हो गया और इधर हो गया आपका I2, ठीक है, इस प्रकार से करंट बढ़ गया है। आई टोटल करंट कितना है, 10 एम्पियर है, कितना करंट है, 10 एम्पियर करंट है। अब आपके पास ये पता है कि इधर का जो रास्ता है यहाँ पे बम्पर कितना है, रुकावटें कितना, यानी कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ये हमें पता करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम करंट को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अगर 10 ओम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर 20 ओम है, यानी सिंपल सी बात है कि जो I2 की जो वैल्यू होगी वो कम होगी क्योंकि यहाँ रोकने वाले ज्यादा हैं, और यहाँ I1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ रोकने वाले कम है। तो कितना होगा, देखिए I इक्वल्स टू क्या होगा, समझिए, देखिए I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 है ना, यानी 10 व्यक्ति है तो बटेगा इधर 2, तो इधर कितना होगा 8, अगर इधर 8 तो इधर 2, इधर अगर 4 तो इधर 6, मतलब टोटल सम कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि टोटल करंट आ कितना रहा है 10, तो बटेगा उस 10 में ही ना। मतलब हमारे पास अगर 10 लोग हैं तो युद्ध करेंगे कितने, वो 10 लोग ही युद्ध करेंगे। अब डिपेंड करता है कि 2 ग्रुप में आपको फाइट करना है, ठीक है, जैसे आप लोग 10 लोग हैं, अब 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी, दोनों के साथ आपको फाइट करना। अब डिपेंड करता है इधर आप 5 भेज रहे हैं और इधर भी आप 5 भेजेंगे, या इधर आप देख लिए कि कमजोर लोग है तो इधर 4 लोग को आप भेजेंगे, इधर मजबूत है तो 6 लोग को भेजेंगे। तो भेजेंगे कितना, 6 4 10, 10 से ज्यादा आपके पास आदमी नहीं है, तो करंट 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर में ही बटेगा। तो सीरीज में एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ये पता कर लिया कि जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है और आई क्या होगा, टोटल। अच्छा ये तो पैरेलल का केस था। चलिए आपने ये समझ लिया कि क्या, आपने ये समझ लिया कि करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा आइए अब यहाँ पे हमें ये बताइए, जैसे ये 10 ओम है तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं 6 ओम आया है, सॉरी 6 एम्पियर आया है, 6 एम्पियर आ गया है करंट, तो इधर कितना आएगा, 4 एम्पियर आया, तो देखिए कम आया कि नहीं आया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया।
चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझाना है आपको। तो ये 3 पॉइंट आपको फिक्स है। सीरीज में क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। वायर 1 का जो एंडिंग एज है, अंतिम किनारा को हम लोग जोड़ते हैं दूसरे वायर के स्टार्टिंग किनारा से, और सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। अब चौथा पॉइंट याद रखिएगा, अभी हम इसको समझाएंगे, याद कुछ नहीं करना। देखिए करंट कांस्टेंट होता है, ये तो आपको समझ में आया ना, क्योंकि सीरीज में क्या हो रहा भाई, एक वायर के साथ दूसरा वायर इस प्रकार से करने, तो क्या हो रहा है, रास्ता एक ही है, रास्ता कहीं बट ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक दो वायर है ना, मैं यहाँ पे 3 वायर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक आपके पास ये वायर हो गया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। दूसरा वायर मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, ये आपका सी डी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया। तीसरा वायर हम ले रहे हैं R3, ये हो गया आपका R3, ये हो गया E और ये हो गया F। अब इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं, यानी कि इसको हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए पहला वायर ये है, पहला वायर का क्या करेंगे, अंतिम किनारा लेंगे और दूसरे वायर का पहला किनारा को जोड़ देंगे। चलिए तो जोड़ते हैं हम लोग इसको। पहला वायर है ये R1, इसका अंतिम किनारा क्या है, ये B है, और इसके साथ हम क्या जोड़ दिए हैं, C, ठीक है, यानी दूसरे वायर का पहला किनारा को, ये हो गया R2 और ये हो गया आपका क्या D, और ये क्या हो गया आपका A। अब हम क्या करेंगे, दूसरे किनारा का अंतिम किनारा लेंगे और तीसरे वायर का पहला किनारा को जोड़ देंगे। तो देखिए यहीं पे हम क्या कर दिए, तीसरा वायर का ये डी पॉइंट यहीं पे हो गया, ई हो गया, और ये क्या हो गया आपका एफ, ये हो गया R3। तो देखिए क्या रास्ता तो सीधा है ना भाई। तो करंट यहां से हम मान लेते हैं एक बैटरी इसको कनेक्ट कर दे रहे, ठीक है, हम यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिएगा यहां से इसको हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से जो करंट फ्लो करेगा आई करंट, तो रास्ता तो भाई एक ही रास्ता है, रास्ता कहीं दो करंट रास्ता मिले तब तो करंट बतेगा, इसलिए क्या है, करंट सीरीज में कांस्टेंट होता है। लेकिन चौथा पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती। अब इसको समझिए वोल्टेज कांस्टेंट क्यों नहीं होती है। तो वोल्टेज कांस्टेंट होने से पहले आपको वोल्टेज मैंने बतलाया था भाई, वोल्टेज मैंने क्या बतलाया था, वोल्टेज के बारे, देखिए मैंने वोल्टेज यानी कि विभव और विभवांतर के बारे में बताया था। दो चीज बताया था कि जैसे कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका अपना एक इतना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप कहीं इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको करना पड़ेगा वर्क। तो आपने क्यों चार्ज को लाने में जितना आपने वर्क किया उसको आप क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। लेकिन यही बात था कि जब आपको एक सर्टेन पॉइंट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो आप जो वर्क करते हैं क्यों चार्ज को लाने में, उसको हम लोग कहते हैं विभवांतर, है ना जी, यही मैंने बताया था। चलिए ठीक है सर। अब आइए हम सबसे पहले एक वायर लेंगे। अगर हम एक वायर लिए, ठीक है, ये आपका एक वायर है, ये आपका वायर है, ये आपका बी किनारा है, ये आपका ए किनारा, ठीक है। तो इस किनारे के पास अपना कोई एक वोल्टेज होगा, वोल्टेज ए है, और इसका अपने पास क्या होगा, वोल्टेज बी होगा ना भाई। जैसे मान के चलते हैं यहां से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, मान के चलते हैं ये आपका कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट का आपने बैटरी लगाया है। तो ये हायर पोटेंशियल, पॉइंट ए क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे है, हाई वोल्टेज पे है, ठीक है, और पॉइंट बी क्या होगा, नेगेटिव के साथ कनेक्ट, तो लो पोटेंशियल या लो वोल्टेज होगा। तो लो वोल्टेज करने का मतलब क्या, यहाँ पे अगर 15 वोल्ट है, ये मतलब वी ए अगर 15 वोल्ट है, तो ये कितना होगा, वी बी 5 वोल्ट होगा। कैसे, यहाँ पे डेल्टा बी कितना आना चाहिए, जितना का बैटरी, तो डेल्टा बी कैसे निकलता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 5 कितना है, 10, तो जो भी आएगा 10 वोल्ट ही आएगा डेल्टा बी। जैसे यहाँ हो सकता है कि आपका 25 वोल्ट है, तो यहाँ हो सकता है आपका कितना आएगा, यहाँ पे 15 वोल्ट आएगा, तो माइनस करिए 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए पे क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए जो है ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है और पॉइंट बी जो है ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है। क्लियर है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेंगे दो वायर का, ये मुझे समझाना। जैसे ये आपका एक वायर हो गया ये, ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट। अब इसके साथ हम एक और वायर को कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो गया एक और वायर, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया डी पॉइंट, तो ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। ये मैंने वायर से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक बैटरी, ये आपका मैंने की लगा दिया है, इस प्रकार से हमने लगा दिया। चलिए तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये आपका पॉइंट डी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कौन है, ये पॉइंट ए है ना भाई, ये पॉइंट ए कनेक्ट है। चलिए ठीक है, यानी इतना तो आपको पता है कि पॉइंट ए पे क्या है, हायर पोटेंशियल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा।
चलिए ये ठीक है। अब यहां से फिर क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट से कौन कनेक्ट है, पॉइंट डी है, यानी इसके ऊपर कौन सा आएगा, लोअर पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब यहां से जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, इस प्रकार से वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पे क्या है, रुकावट है, यानी R2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका R1 होगा। तो उसी प्रकार इस इंड पे भी अपना कोई एक वोल्टेज होगा VC होगा, और इस पॉइंट में भी क्या होगा, अपना एक वोल्टेज होगा VB, यानी कहा जाए तो इस पॉइंट पे अपना एक वोल्टेज होगा VA, यहाँ पे आपका VB, और इस पॉइंट पे इसका अपना वोल्टेज VC, और यहाँ पे क्या होगा अपना VD, यानी यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, यहाँ पे डेल्टा V2 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा V1 लिख रहा हूँ। तो एक बात बताइए, डेल्टा V1 क्या होगा, डेल्टा V1 क्या होगा, VA माइनस VB होगा, यानी ये पॉइंट A का वोल्टेज और पॉइंट B का वोल्टेज डिफरेंस ही डेल्टा V1 होगा। और डेल्टा V2 अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या होगा, ये डेल्टा V2 क्या है, पॉइंट D और पॉइंट C का वोल्टेज का डिफरेंस ही है, यानी कि VD, एक मिनट, VC माइनस VD, VC माइनस VD होगा। अब आप देखिए VA माइनस VB और VC माइनस VD क्यों लिखा आपने, VB माइनस VA क्यों नहीं लिखा, और आपने VD माइनस VC क्यों नहीं लिखा, ये भी आपके माइंड में। तो देखिए जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं हाई से ही माइनस करते हैं, छोटा को मतलब हाई से बड़ा से ही घटाते हैं। तो पॉइंट ए क्या है, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, इसलिए VA से मैं घटा रहा हूं VB को, क्लियर। और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने ये उल्टा लिख दिया था, ये हो गया VD माइनस VC, ये होगा आपका VD माइनस VC, क्योंकि VD नहीं सही लिखा था भाई, VD माइनस VC ने VC माइनस VD सही लिखा था, VC माइनस VD, क्योंकि देखिए VD क्या है, लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है, और ये जो C है इससे अधिक वोल्टेज पे ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लोअर पोटेंशियल है, देखिए नेगेटिव प्लेट से, इसलिए VC माइनस VD लिखा। इट मीन्स आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया है, समझिएगा 10 वोल्ट का अगर आपने बैटरी लगाया है तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ डेल्टा V1 है तो यहाँ डेल्टा V2, यानी कि वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मान के चलते टोटल 10 वोल्टेज का आपने बैटरी लगाया है, तो यहाँ आपका हो सकता है 6 वोल्ट, यहाँ हो सकता है आपका 4 वोल्ट, 4 और 6 हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। जैसे एक फ्रेश एग्जाम्पल फिगर में बना रहा हूँ, ये जैसे आपका एक हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपने एक बैटरी लगा दिया है, मान के चलते हैं 15 वोल्ट का, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा और यहाँ पे वोल्टेज V2 होगा, और V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। मतलब ये कि 15 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पे जो भी होगा, V1 का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 8 होगा, यानी तो देखिए 7 8 15, या ये हो सकता है यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, तो देखिए 10 प्लस 5 15 वोल्ट, जो भी हो V इक्वल टू V1 प्लस V2। कहने का मतलब ये है कि सीरीज में क्या होता है, आपका वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता। कैसे चेंज होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, अभी तक आपने रटा होगा, मैंने आपको समझाया। तो वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, नहीं रहता है। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। वोल्टेज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, करंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। अब जितना रेजिस्टेंस हो V3 डॉट 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 मैं लिख दिया। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइएगा। अब देखिए, अब एक चीज, अब यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है। 5वां नंबर पे अब हम निकालेंगे आपका R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है उसको पहले समझिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक आपका, ऐसे नहीं, हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, इस प्रकार से। ये हो गया बल्ब 1, यानी इसका अपना कोई एक रेजिस्टेंस होगा R1। बल्ब होगा ना भाई, रेजिस्टेंस इसका अपना, जो करंट को खाएगा, करंट को रोकेगा, तब वो बल्ब जलेगा। उसी प्रकार मैंने एक और यहाँ पे बल्ब लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका भी, इस बल्ब का भी अपना कोई एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। तो अब यहां से हमने एक बैटरी लगा दिया है इस प्रकार से, और एक मैंने की लगा दिया। चलिए अभी इस बल्ब का, ये बल्ब 1 है और ये बल्ब B2 है, ठीक है। तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस है, देखिए बल्ब 1 का रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस है R2। हम मान के चल रहे हैं कि आपने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है, तो इससे करंट जो पास हो रहा है 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि किनारा किनारा आपने देखा है कि इसका अंतिम किनारा और इसका शुरुआती किनारा जोड़ा, लेंथ इंक्रीज हो गया है। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी कि करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां से भी 5 एम्पियर फ्लो करेगा और इस बल्ब से भी 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, है ना। यहां से कितना करंट फ्लो किया, 5 एम्पियर, और इससे भी कितना फ्लो करेगा, 5 एम्पियर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये बातें क्लियर है। अब देखिए, हमने अभी आपको एक टर्म बताया R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो सीरीज के केस में R इक्विवेलेंट क्या होगा समझिए। देखिए एक बात हमें ये बताइए,
ये जो आपने किया, ये आपका एक यहाँ से यहाँ तक एक वायर है आपका, मैं दूसरा कलर से बनाऊँ इसको, देखिए समझिएगा, एक यहाँ से यहाँ एक वायर हो गया आपका, ठीक है, ये वाला वायर हो गया इस बल्ब का, और एक वायर यहाँ से यहाँ तक है। मान के चलते हैं कि इसको अभी हम हटा दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो आपको चलने में, ठीक है ना, आपको चलना कितना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन को चलना है इतना डिस्टेंस, करंट को चलना है इतना डिस्टेंस, तो रुकावट यहाँ पे एक ही है, ये बल्ब ही है, ठीक है। अब मैंने एक वायर और लगा दिया है, तो अब आपको इतना दूर चलना पड़ेगा यहाँ तक, यानी कि वही एग्जांपल है धनबाद से रांची या धनबाद से दिल्ली, तो यहाँ आप है धनबाद से रांची आ रहे हैं तो रुकावट एक ही है, लेकिन जब आप धनबाद से यहाँ आप आएंगे दिल्ली तक तो भैया आपका रुकावट 2 हो जाएगा, यानी रुकावट ज्यादा हो गया है, रुकावट ज्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, हमें ये बताइए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होना, यहाँ पे R1 हो गया, अगर आपका डिस्टेंस कम था तो, अब डिस्टेंस जैसे बढ़ा तो एक और R2, यानी कि 2 रुकावट आ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रुकावट इंक्रीज होता है, तो रुकावट इंक्रीज होगा यानी आपको रोकने वाला ज्यादा होगा, तो ज्यादा कैसे होगा, मल्टीप्लाई करके। वायरस केस में सुने होंगे ना कि आपका बॉडी में जब वायरस इन करता है तो मल्टीप्लाई करने हो लगता है आपके सेल के साथ, तो यानी वायरस की नंबर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं, अभी जब आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्या होता है, वायरस डिवाइड कर जाता है, मतलब टूटने लगता है, यानी टूटना मतलब क्या है कि जैसे इतना बड़ा छड़ी है आपके पास, आपने इसको तोड़ दिया तो अब इतना हो गया, इसको तोड़ दिया था तो ये अब इतना हो गया, इसको तोड़ दिया तो टूटना हो गया, तो छोटा होगा, यानी कि घटेगा मान। तो सीरीज के केस में आप क्या देख रहे हैं, सीरीज के केस में श्रेणी क्रम में बढ़ते जा रहा, बढ़ेगा कैसे, मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से या जोड़ने से, मल्टीप्लाई करने से या जोड़ने से। जैसे 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। अब 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2, यानी मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वैल्यू 1, तो डिवाइड करने से क्या आया है भाई, कम आया है, मल्टीप्लाई करने से या जोड़ने से वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। ये मैथ्स है, बट मैं फिर से आपको समझा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि आर इक्विवेलेंट आपको याद नहीं करना पड़े सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, जितना रुकावट है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, जोड़ देने से, ताकि जोड़ेंगे तब तो रुकावट इंक्रीज होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंथ इंक्रीज हो गया। अब हम धनबाद से रांची नहीं, धनबाद से दिल्ली जा रहे तो रुकावटें ज्यादा, तो रुकावटें ज्यादा करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब एक हमको ये बताइए कि इसका वैल्यू निकाल के, जैसे एक वायर है ये, ठीक है, अब इसमें मैं एक और वायर जोड़ दिया तो देखिए लेंथ इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 5 ओम है बल्ब लगा हुआ और ये 10 ओम का बल्ब लगा हुआ है। यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से बैटरी लगा दिया और ये आपका एक की लगा दिया। चलिए अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आपका कोई करंट निकाल रहा हूं और यहां से मैं वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया। अभी मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल के बताइए, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे बताइए क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट मैंने आपको सिखाया है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है पहले ये बताइए। तो ये आपने क्या किया है, ये जो आपका ये वायर है, ठीक है, ये वायर 1 है और ये आपका क्या है, वायर 2 है। इसको आपने क्या किया है, इंड टू इंड, यानी कि वायर 1 का अंतिम किनारा और दूसरे वायर का शुरुआती किनारे को आपने जोड़ा तो लेंथ इंक्रीज हो गया है, लेंथ इंक्रीज हो गया, यानी आप धनबाद से, ठीक है, ये रांची जा रहे हैं धनबाद से और ये आप धनबाद से दिल्ली जा रहे हैं, तो धनबाद से रांची जाने में आपको 1 रुकावट है और धनबाद से दिल्ली जाने में आपको देखिए 2 रुकावट, एक 5 ओम मिलेगा और एक 10 ओम है। तो रुकावटें इंक्रीज हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गया, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलिए ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। यानी ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया, कैसे निकलता है, आर इक्विवेलेंट जोड़ देते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 5 ओम प्लस 10 ओम, यानी टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आया, 15 ओम। अब समझिए इसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग क्या बताना चाहता हूं ना, ये समझिए। लोग तो यहां तक रटा के छोड़ देते हैं, लेकिन समझाना ये चाहते हैं कि अब आपका फाइनल सर्किट क्या बनेगा, इस प्रकार से, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया है, यानी आप ये बताना चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है, 15 ओम। आपका फाइनल इस प्रकार से ये सर्किट बनेगा इस प्रकार, और एक की लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां से जो करंट निकल रहा था, यानी आप जो यहां दिल्ली से अब आप कहां जा रहे थे, सॉरी धनबाद से आप कहां जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो यहां पे आप जो इस प्रकार से दिखा रहे थे, धनबाद से एक रांची दिखा रहे थे और एक दिल्ली दिखा रहे थे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है, कॉपी पेन का खर्च कम हो, ये मैं डायरेक्ट बता दिया हूं, 15 ओम, यानी दिल्ली से, सॉरी धनबाद से दिल्ली जा रहे थे, इस फिगर में आपका जो आई था मान के चलते हैं 10 एम्पियर है,
ठीक है, 5 ओम से गुजरेगा, 10 ओम से गुजरेगा, तो इसमें करंट कितना जाएगा, 10 एम्पियर। यहां से भी 10 एम्पियर जाएगा क्योंकि सीरीज में कांस्टेंट है। तो हम इसको डायरेक्ट बता दिए कि ये डायरेक्ट लोड हम बता दिए कि इतना लोड है, करंट आपका 10 एम्पियर पास होगा यहां से। समझ में आया? यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ समझिए। इक्विवेलेंट का मतलब यही चीज को हमने क्या कर दिया है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ये कि 15 ओम इसमें क्या है, रुकावटें हैं, लोड 15 ओम का है, उसके लिए आपको 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूं इस प्रकार का इक्विवेलेंट बना करके। समझ में आ गया? ये चीजें निकल गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने एक और पॉइंट क्या निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जोड़ करके R1 प्लस R2, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करने के लिए जोड़ना या फिर हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे गुना वाला चीज भी। तो जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे जोड़ या फिर गुना, घटाने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे। अब एक छठा पॉइंट पे आइए, छठा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाना चाहता हूं। जैसे कि एक आपका 3 मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है, 3 बल्ब है, यहां से मैंने एक वोल्टेज का बैटरी लगा दिया हूं, मैंने एक की लगा दिया हूं, ये हो गया। चलिए अब मान के चलते हैं ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका 1 ओम हो गया, ये आपका 3 ओम हो गया, ठीक है। यहां से मान के चलते हैं करंट जो निकल रहा है वो है आपका 5 एम्पियर। तो यहां से कितना फ्लो करेगा भाई ये बताइएगा। यहां से भी 5 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा, यहां से भी 5 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट हुआ। लेकिन अब एक बात बताइए हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, मान के चलते हैं कि 15 वोल्टेज है, ठीक है, 15 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V3 होगा। ये भी क्या करेगा, धक्का करेगा करंट को। यानी कि ये 15 वोल्ट का जो बैटरी है इस करंट को धक्का दे रहा है इस पूरा सर्किट में घूमने के लिए। तो सीरीज में होता क्या है, वोल्टेज चेंज होता है हर जहां पे रेजिस्टेंस है जहां, तो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रोकने वाला जितना है उतना उसको धक्का देना पड़ेगा। तो यहाँ V1 का मान चलते हैं कि 5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति रोक रहा है, यहाँ मान के चलते हैं 2 वोल्ट हो गया, तो 5 दूनी 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। अब ये मैंने कैसे लिया, तो देखिए टोटल वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, 15 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट 5 2 7 8 15 वोल्ट। तो भी मैंने बताया ना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जितना वोल्टेज का बैटरी लगाएगा उतना ही ड्रॉप होगा दोनों को, तीनों को जोड़ने पे। तो यहाँ पे 2 लोग रोक रहे थे तो आपका 5 वोल्ट का आपने धक्का लगाया है, यहाँ पे एक व्यक्ति तो 2 वोल्ट का ही धक्का लगाया, यहाँ 3 लोग है तो आपने 8 वोल्ट का। तो देखिए यहाँ 2 लोग था तो 5, तो 3 लोग में उससे ज्यादा आपने लगाया। समझ आया ना, यहाँ पे चीजें क्लियर है। खैर अब इसको हटाइए, पहले ये हो गया आपका, यहाँ से इसको पहले हटाइए। हमें यहाँ पे निकालना है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। हमें अभी ये बताइए, हमें आपको अब क्या बताना है, इस सबको साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए आपको क्या बतलाना है भाई, आपको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अभी एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज तो चेंज होगा भाई सीरीज में, ये होगा V3। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको। तो आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, इनमें तीनों में जो रुकावटें का ही आप इसको एक जगह रिप्रेजेंट कर देंगे इस प्रकार से। इसका फाइनल फिगर आप ऐसे बना देंगे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाल करके एक की लगा दिए, ये हो गया। यानी इसको ही आप इक्विवेलेंट बना दिए हैं कि डायरेक्ट ये है कि यहां से अगर 5 एम्पियर निकल रहा है तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो तीनों का आप क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, यानी R3। तो 2 1 3 1 यानी कि 2 + 1 + 3 कितना हो गया 6 ओम। यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे 6 ओम, यहाँ से करंट कितना लिखेगा 5 एम्पियर, यहाँ से भी आएगा 5 एम्पियर और यहाँ के इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया कि आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ने पे जो रेजिस्टेंस का मान आया उसको आपने एक जगह लिख दिया है और इसके कारण कितना करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर। तो इस 6 ओम के कारण भी 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, क्योंकि भाई देखिए इसको हम सीरीज में क्या हो रहा है, ये तीनों जुड़ रहा है, रोकने वाला व्यक्ति को हमने एक जगह बना के दिखा दिया। यहां तक चीजें क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। अब आइए छठा पॉइंट जो हमें बताना है। देखिए जैसे कि आपके पास n रेजिस्टेंस है, n वायर है, ठीक है। ये आपका एक वायर है जिसका वैल्यू है R, और सारे वायर का जितना है रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, वो भी R है, ठीक है। ये एक वायर हो गया, एक ही वायर, ये भी R है, इसका भी वैल्यू, ये एक और वायर है, ये भी वैल्यू R है, इस प्रकार इसका भी वैल्यू R है। इस प्रकार से क्या है, n नंबर ऑफ वायर है, और इस n नंबर ऑफ वायर को आपने क्या कर दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है। सीरीज में जोड़ने पर अब आपसे पूछा जाता है कि आप इसका आर इक्विवेलेंट बताएं। तो कैसे होगा समझिए, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, जब इसको बना लेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका
एग्जैक्ट आत्मा। तो आपके पास ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है, ये चौथा वायर है, इस प्रकार से आते आते टोटल n वायर है। और हर वायर की खासियत ये है कि रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, सेम है। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, सेम है। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, सेम है। चलिए, तो इसको क्या करना है, हमें सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि पहला वायर का जो अंतिम किनारा यानी पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया सी, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ई, ये हो गया पॉइंट एफ, ये हो गया पॉइंट जी, ये हो गया पॉइंट एच, और इस प्रकार से डॉट 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 एन वायर तक जाएगी। तो पहला जो वायर का अंतिम किनारा है और दूसरे वायर का जो पहला किनारा है उसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। ये हो गया इस प्रकार से, पहला वायर का पॉइंट ए हो गया शुरुआती किनारा और पॉइंट बी क्या हो गया, अंतिम किनारा। तो इसको अब हम नहीं लिखेंगे ए बी, ने तो पूरा घिचमिच हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पर डॉट करके दिखा दिया है, पॉइंट बी। अब ये हो गया आपका वायर 1, ठीक है। ये हो गया वायर 1 खत्म। अब हम ले रहे हैं वायर 2 को उठा रहे हैं, और वायर 1 का जो अंतिम किनारा है यानी ये जो पॉइंट बी है, यहां पे हम क्या करेंगे, दूसरा वायर का शुरुआती किनारा को जोड़ देंगे। तो इसको हटा दे रहे हैं और यहां पे हम एक और वायर, दूसरा वायर को जोड़ दिए इस प्रकार से, ठीक है। यानी ये बी था और इसी में हमने सी को जोड़ दिया, इस प्रकार से समझिए। ये हो गया पॉइंट ए और ये क्या हो गया, पॉइंट डी। क्लियर। दूसरा वायर, अब हम तीसरा, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा वायर का अंतिम किनारा लेंगे और तीसरा वायर का पहला किनारा को जोड़ देंगे। तो यहां पे हम एक और वायर को इस प्रकार से जोड़ दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई पॉइंट, और इसका हो गया ये पॉइंट एफ। अब हम क्या करेंगे, चौथा जो ये हो गया तीसरा वायर का काम खत्म। अब आ गया चौथा वायर का अंतिम किनारा, सॉरी तीसरा वायर का अंतिम किनारा और चौथा वायर का पहला किनारा लेंगे। तो चलिए हम कर रहे हैं, चौथा वायर को लिए हैं, उसका अंतिम किनारा को जोड़ दिए हैं किससे, सॉरी अंतिम किनारा किसका होगा, तीसरा वायर का होगा, और शुरुआती किनारा किसका होगा, चौथा वायर का। यानी ये हो गया आपका ई, ये हो गया एफ। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से कहां तक चलेगा, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इस प्रकार से डॉट 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 एन वायर, है ना। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि हर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी रुकावट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब आपको बतलाना है इस केस में इसका आर इक्विवेलेंट। हम यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक की लगा दे रहे हैं इस प्रकार से, ये डॉट 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 एन वायर जा रहा है इसलिए डॉट डॉट। आपको यहाँ पे बताना है इसका आर इक्विवेलेंट। ये एक्सप्रेशन है, मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहता हूँ इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो भाई ये क्या है, पहले ये बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन है या नहीं है। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं कि एक वायर का अंतिम किनारा और दूसरे वायर का पहला किनारा जुड़ रहा है, जिससे आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है यानी दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही यानी रुकावटें बढ़ेगी। तो रुकावटें बढ़ाना है, कोई भी चीज को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यानी इसका आर इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे सारे रेजिस्टेंस को। आर को जोड़ दिए हैं, ऐसे आर करते करते टोटल एन है, एन तक जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, एन आर आएगा। तो इसीलिए इसका ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि जब एन वायर होगा, ठीक है, और सारे एन वायर का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अगर सेम होगा और ये कॉम्बिनेशन अगर सीरीज का होगा तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, एन इंटू आर। अब ये समझिए, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि जब भी कोई भी चीज अगर बढ़ेगी, है ना, अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं बोल रहा था ना ये चीज बार बार। तो इसीलिए देखिए, जोड़ना तो 2 3 4 5 सीरीज था तो हमने जोड़ करके कर लिया, ठीक है। लेकिन जब एन वायर होगा तो उसके में जो इक्विवेलेंट निकालेंगे और हर वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होगा तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बढ़ेगा, जोड़ेंगे तो भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट, आपको ये सारा पॉइंट मैंने लिख दिया नोट्स में, देखिए परेशान नहीं होना, सारा एकदम लिखा हुआ मलाई। अभी हम आते हैं उसमें भी, पहले इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं छठा पॉइंट में। क्या यहाँ पे मुझे लिखना है, मुझे ये लिखना है आर इक्विवेलेंट ऑफ एन वायर और एन वायर हैविंग सेम रेजिस्टेंस, एन वायर हैविंग सेम रेजिस्टेंस, हिंदी में भी हम बोलेंगे हैविंग सेम रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये कि क्या है, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट को भाई, इक्विवेलेंट को हिंदी में क्या बोला जाता, चलिए देख ले रहा एक बार भाई, मैं भी भूल गया हूँ, हो जाता। देखिए आर इक्विवेलेंट के वैल्यू यहाँ पे मैंने हिंदी में भी नहीं लिखा, तुल्य प्रतिरोध शायद बोला जाता है। एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट। ये नोट बड़ा ही सुंदर से मैंने रेडी किया भाई, तो आपको कोई भी चीज़ की परेशानी होगी नहीं, ठीक है ना। ये रहा आपका आर इक्विवेलेंट का मान, ये रहा देखिए
देखिएगा तो मैंने लिखा है समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए मिल गया। यानी यहाँ पे हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसको, चलिए छठे पॉइंट में आ जाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि नोट्स रहने के बाद में मैं एक एक चीज लिख करके आपको बताया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नोट से पढ़ा दिया भाई माँ। देखिए यहाँ ये है कि मैंने ये बोला कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है एन वायर का, जिस वायर का सारे वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू अगर सेम होगा तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, एन इंटू आर कर देंगे, ठीक है। बताइए यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आइए नोट्स में, नोट्स को पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा, क्योंकि क्या क्या चीजें हमने आपको बता दी है और वो सारा पॉइंट एक जगह आपको लिख दिया गया, ठीक है। चलिए और अभी हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आज हम लोग सीरीज का सारा चीज कर लेते हैं, ठीक है। कल फिर पैरेलल का कर लेंगे और पूरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, या हो सकता है एक और क्लास लेके पूरा सर्किट भी सॉल्व कर लेंगे, जैसा आपका डिमांड, आपका सपोर्ट, बस भाई यही है। पढ़िए अच्छे से। देखिए पेड कोर्स में भी इस तरह से सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज को उठा उठा करके कोई नहीं बतलाएगा, यकीन मानिए हमारा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये आपका एक वायर है ये, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक वायर है, वायर 1 हो गया, और ये हो गया आपका वायर 2। ये देखिए ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी। अब ये आपको समझ में आ रहा, पॉइंट बी क्या हो गया, अंतिम किनारा, पॉइंट बी शुरुआती किनारा, पॉइंट सी शुरुआती किनारा, पॉइंट डी अंतिम किनारा। तो ये अंतिम किनारा को और इसके शुरुआती किनारा को जोड़ देंगे सीरीज में, यही मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे वही किया गया, ठीक है, यहाँ पे वही किया गया है, यहाँ पे वही किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ये वायर था आपका, ठीक है, पहला वायर हो गया, यहाँ पे आया, इसके साथ इसको जोड़ दिया गया। तो देखिए जो लेंथ इतना था, अब ये देखिए टोटल लेंथ बढ़ गया सीरीज में। रुकावटें बढ़ गई है, तो रुकावटें बढ़ गई है तो वो कैसे बढ़ेगी, जोड़ने से या मल्टीप्लाई करने से, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो वोल्टेज बैटरी लगा, यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से भी रेजिस्टेंस आ ही जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। लेकिन मैंने बोला था कि वोल्टेज चेंज यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V2 है, लेकिन यहाँ V1 V2 क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर ही होगा, है ना। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता है हम लोग। यहाँ पे लिखा मैंने वही कि अगर एक रजिस्टर का एक किनारा दूसरे रजिस्टर के किनारे से जुड़ा हो तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये सब मैंने बता दिया। लेंथ इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज दोनों रजिस्टर में क्या होगा, अब जितना आपके पास रजिस्टर होगा, जितना बल्ब होगा, जितना पंखा होगा, वहां पे क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज वहां पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, वही यहाँ पे लिखी गई है कि वोल्टेज दोनों रजिस्टर में डिवाइड हो जाएगा और V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V होगा। चलिए आगे बढ़ता है हम लोग। इसके बाद अगर देखा जाए तो करंट दोनों रजिस्टर में क्या होगा, सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है R1 प्लस R2, ये हो गया क्लियर। अब देखिए इस सीरीज में प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सीरीज में क्या होते हैं, प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, 4 + 5 9 ओम। अच्छा इसमें एक पॉइंट और मुझे बतलाना था, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। चलिए जैसे कि देखिए ये आप अभी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक ये आपका रजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज मैंने लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। एक मिनट भाई, एक बैटरी लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे की लगा दिया हूँ, ये हो गया। ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 5 ओम, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन, जो बिना बनाए, मतलब कि आप कैसे केवल ऑप्शन से ही सही कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीका यहाँ बता लाना चाह रहा हूँ। जैसे 4 ऑप्शन है, इस केस में आपको निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। यहाँ एक है आपका 6 ओम, एक है आपका 7 ओम, एक है आपका 8 ओम और एक है आपका 9 ओम। अब ये मैंने बड़ा इजी डाटा ले लिया, इसलिए आप तो डायरेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे 4 + 5। मैं ये नहीं बतलाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। एक किनारा इसके साथ जुड़ा हुआ, लेंथ इंक्रीज हो गया तो R इक्विवेलेंट जोड़ देंगे, 4 + 5 और 9 कर देंगे, ठीक। ये मैं नहीं बतलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये बतलाना चाहता हूँ क्या, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको देखना इस सर्किट में सबसे ज्यादा वैल्यू रेजिस्टेंस का किसका है, R1 का है या R2 का। तो यहाँ पे देखेंगे R2 का है, कितना है, 5 ओम, ठीक है। तो याद रखिएगा R इक्विवेलेंट का जो भी वैल्यू आएगा 5 ओम से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 5 ओम से ज्यादा आएगा। 5 ओम से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो 5 ओम से ज्यादा आएगा तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये 6 ओम भी क्या है, 5 से ज्यादा है, ये 7 भी ज्यादा है, ये 8 भी ज्यादा है, ये 9 ओम भी। तो इस केस में आप क्या डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर पाएंगे, नहीं। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा, 4 + 5 करेंगे 9 ओम, तब ये टिक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया रहता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आपको ऐसे दे दिया रहता 4 ओम, 5 ओम, 2 ओम और 9 ओम, ठीक है। तो इस केस में आप डायरेक्ट देखते हैं कि देखिए कि ये क्या है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है।
सीरीज कॉम्बिनेशन में सर ने ये बताया है कि जो R1 हो या R2 या 3 रजिस्टेंस या 4 रजिस्टेंस जितना भी होगा, सबसे मैक्सिमम रजिस्टेंस का वैल्यू देखना। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रजिस्टेंस R2 का वैल्यू 5 ओम है, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा 5 ओम से ज्यादा आएगा, 5 ओम या 5 ओम से कम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जुड़ेगा। तो 5 ओम में जो भी चीजें जुड़ेगी, तो 5 ओम में हम 4 को जोड़ते हैं, तो 5 से ज्यादा देखेंगे, क्या ये है, ये नहीं है, 4 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा 9 ओम। समझ में आया? अब देखिए ये सब बहुत अच्छी चीज है, ये तो मैंने इजी डाटा लिया तब आपको ऐसा लग रहा। पॉइंट वाले सवाल इस सब में ना बहुत काम आता है। चलिए आइए थ्योरी में देख लेते हैं। थ्योरी में भी मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दिया। देखिए सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान सभी रजिस्टर वैल्यू से ज्यादा होता है ना। देखिए सीरीज में क्या होता है, चीजें ऐड होती है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान सभी रजिस्टर वैल्यू से ज्यादा होगा। जैसे R1 का वैल्यू 4 है, R2 का वैल्यू 5, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जो 5 ओम है उससे ज्यादा आएगा, यानी कितना आएगा, इसको जोड़ देने पे 9 ओम आ रहा, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है R1 से भी ज्यादा होगा और R इक्विवेलेंट का वैल्यू R2 से भी ज्यादा होगा, हो ना भाई। देखिए जैसे ये आपका एक रजिस्टर है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक। R इक्विवेलेंट कितना है, 9 ओम, तो 9 ओम इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में अलग मिलेगा और ये सब स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ 40 रजिस्टर यानी कि 40 रजिस्टर है, ठीक है ना, 40 रजिस्टर है, 40 रजिस्टर का जो वैल्यू है, रजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम में कनेक्ट किया गया है सीरीज में, तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना। चलिए अच्छे से बनाते हैं इसको। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। हिंदी में पढ़ते हैं कि अगर 5 ओम के 40 प्रतिरोध सीरीज में हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए सबसे पहली बात यहां आपको क्या बतला दिया गया है, यहां आपको बतला दिया गया है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है मतलब इसमें जितनी भी रेजिस्टेंस लगेंगे, जितने भी प्रतिरोध लगेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, यानी लंबाई बढ़ते जाएगी, रुकावटें बढ़ती जाएगी। धनबाद से रांची नहीं, धनबाद से दिल्ली जानी होगी अब, तो रुकावटें बढ़ेगी। अगर बढ़ाना है तो हमें चीजों को जोड़ना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा, याद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि कितने ऐसे वायर को जोड़ा गया, तो लिखा गया 40 प्रतिरोध है, यानी 40 वायर है और हर प्रतिरोध की वैल्यू दे दी गई है 5 ओम। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है आपसे। चलिए भाई यहां लेते हैं। क्वेश्चन बोला क्या गया आपसे, देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है आपसे कि टोटल कितने वायर हैं, 40 प्रतिरोध है, ये पहला हो गया, इसके साथ आपने दूसरा जोड़ दिया, फिर इसके साथ आपने तीसरा जोड़ दिया है, फिर इसके साथ आपने चौथा जोड़ दिया। इस प्रकार करते करते टोटल कितना जोड़ा है, 40 वायर आपने जोड़ दिया है। कितनी है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, 5 ओम, इसकी 5 ओम, इसकी 5 ओम, इसकी 5 ओम, डॉट 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 5 ओम। तो आपसे पूछा है कि भैया हमें ये बताइए इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी एक आप बना दीजिए इस प्रकार का सर्किट, ठीक है, और एक की लगाकर इसका R इक्विवेलेंट बता दीजिए। ये जो इतना बड़ा आपने बनाया है उसका ही आपने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के बता दीजिए, यानी हमें R इक्विवेलेंट निकालनी है ना। यानी कि इससे जो आपका करंट निकलेगा, मान के चलते इससे 10 एम्पियर 15 एम्पियर करंट निकलेगा, तो ये 15 एम्पियर जो करंट निकलेगा यहां से भी, यानी इतना जो लोड है उस लोड किसके बराबर, R इक्विवेलेंट, इससे भी कितना जाएगा, 15 एम्पियर ही जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हटाइए, यानी हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या R इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाइएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन है भैया, तो जोड़ेंगे कितना, सबसे ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, डॉट 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 करते ये कितना हो जाएगा, R40, 40 प्रतिरोध है आपके पास। तो इस प्रकार से आप जोड़िए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 R40, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम R1 की वैल्यू लिखेंगे, कितना है 5 ओम, प्लस R2 का कितना है 5 ओम, प्लस R3 का कितना है 5 ओम, प्लस इसकी कितनी है 5 ओम, फिर प्लस ये आएगा डॉट 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 प्लस इसका भी 5 ओम। तो आपको मैंने ये बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर n वायर होगा तो n से, और हर वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू अगर सेम होगा तो आप उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आप नहीं कर सकते यहां वही काम, n कितना है, टोटल 40 है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 5 है, 5 चौके 20, 200 ओम इसका R इक्विवेलेंट आ गया। यानी आप इसका फिगर इस प्रकार से डायरेक्ट बना सकते हैं
बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, एक की लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 200 ओम, और यहाँ से जो करंट आपका फ्लो हो रहा था 15 एम्पियर, यहाँ से भी वही 15 एम्पियर ही फ्लो करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, आ गया होगा। तो इसका भी वही चीज मैंने यहाँ बनाया है, देखिए इसी प्रकार से क्या कह दिया, टोटल एन ले लिया मैंने 40, ठीक है, और कितना है हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 200 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल मैं लूंगा इसका, इस चैप्टर में बहुत अच्छे होते हैं सवाल। बोला गया कि अगर आर वैल्यू के एन रजिस्टर सीरीज में जुड़े हो तो आर इक्विवेलेंट, इफ एन रजिस्टर और वैल्यू आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब वही बात है भाई कि कितने टोटल 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल एन वायर हैं, और हर वायर का रजिस्टेंस वैल्यू आर है, तो आपको मैंने बता ही दिया ये फॉर्मूला एन इंटू आर। ये मैंने नोट्स में भी करवा दिया क्वेश्चन के माध्यम से। और यहां देखिए मैंने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो और रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो सभी वायर का सेम, देखिए सेम, तो जितना रेजिस्टेंस होगा उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 होगा 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 है 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन आर जो है सबका रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ये हो गया। अब अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है कि R1 का वैल्यू 20 ओम है, R2 का वैल्यू 20 ओम है, R3 का वैल्यू 20 ओम है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि देखिए 20 ओम 20 ओम 20 ओम। तो अब आप ये काम मत करने लगेगा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, भैया सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए क्यों करना भाई, अगर ये सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो आर इक्विवेलेंट का मैंने आपको बात बतलाई है एन इंटू आर कर देना है भाई। तो कितना है 1 2 3 3, हर का वैल्यू कितना है 20 20 20, तो 20 दिया 60 ओम, ये हो गया 60 ओम, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा, ये अगर आपका 2 ओम है और ये आपका 3 ओम है, तो ये आर इक्विवेलेंट जो भी आएगा R1 से ज्यादा आएगा और R2 से भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 2 5 ओम आएगा। तो देखिए 5 ओम ज्यादा है 2 से है, 5 ओम ज्यादा है 3 ओम से है। और मैंने ये भी बात बतलाई आपको कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगा आपका आर इक्विवेलेंट का। ये ऑप्शन से बनाने का तरीका बताया था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, कल करेंगे, अभी यहीं रखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रैक्टिस, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन में मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन में क्या मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ध्यान से इसको समझिएगा तभी बना पाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि वोल्टेज को यानी कि विभव को, ठीक है ना, वोल्टेज बोले तो विभव को हमने कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है ना। 15 वोल्ट का मान के चलते कि हमने बैटरी लगाई है, ठीक है ना। इसको कांस्टेंट रखते हुए हमने क्या किया है, बल्ब को, ठीक है ना, बल्ब को क्या कर रहे हैं हम लोग, बल्ब को क्या कर रहे हैं, एक श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। बल्ब को सीरीज में, SERIS सीरीज में क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, वोल्टेज को विभव को स्थिर यानी कि कांस्टेंट रखते हुए, यहां पे कॉमा, यदि इफ, यहां मैं लिख दे रहा हूं इफ, अगर बल्ब को, ठीक है ना, इफ बल्ब को सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, बल्ब को अगर सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो परिपथ का यानी कि सर्किट का, परिपथ बोले तो सर्किट, ठीक है ना, सर्किट में जो कुल धारा प्रवाहित होगी, कुल धारा जो प्रभावित होगी वो क्या होगी, ऑप्शन ए इंक्रीज करेगी, ऑप्शन बी डिक्रीज यानी कि घटेगी, ऑप्शन सी नियत यानी कि कांस्टेंट रहेगी, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षक के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है भैया, बताया गया था सर ने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट टिक करके आ गए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है और बल्ब को सीरीज में, तो चलिए पहले बल्ब बनाते, एक बल्ब, ये हो गया दूसरा बल्ब, सीरीज में जोड़ दिए भाई हमने, 15 वोल्ट का बैटरी भी लगा दिए हैं, एक की लगा दिया है, चलिए ठीक है,
ये हमने क्या किया है, की लगा दिया, 15 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। यहां से मान के चलते हैं कि करंट जो फ्लो कर रहा है ये कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। तो यहां से भी कितना फ्लो करेगा, 10 एम्पियर, और यहां से भी फ्लो करेगा 10 एम्पियर। लेकिन ये समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कीपिंग, यहां पे एक वर्ड इंग्लिश में यूज किया गया था, कीपिंग, यानी कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ रहे हैं, जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक और बल्ब हम लोग ला रहे हैं, जैसे कि एक बल्ब था, ये दूसरा बल्ब था, अब एक बल्ब और हम लोग ले आए हैं। अब इस केस में बताइए वोल्टेज को हम लोग स्थिर रख रहे हैं, वही वोल्टेज लगाए हैं, उतना का ही बैटरी। अब बताइए करंट का क्या प्रभाव होगा, तो बताइए क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहां से करंट जो निकलेगा, अब ये करंट का वैल्यू कितना होगा, 10 एम्पियर होगा, ठीक है, या 10 एम्पियर से ज्यादा होगा, या 10 एम्पियर से कम होगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कैसे बताएंगे भाई। अच्छा, इसका अपना R1 है, इसका अपना R2 है, इसका अपना R1 है, इसका अपना R2 है, इसका अपना R3 है। तो देखिए दूसरा केस, ये पहला केस और दूसरा केस, इससे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वोल्टेज स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, हमने 15 वोल्ट का ही बैटरी लगाया है सर। तो देखिए वोल्टेज 15 वोल्ट, वोल्टेज कांस्टेंट है, देखिए वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। बल्ब को सीरीज में जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ बल्ब एक है, यहाँ बल्ब दूसरों को सीरीज में, यहाँ एक बल्ब, यहाँ 2 बल्ब, यहाँ 3 बल्ब यहाँ पे हमने सीरीज में जोड़ दिया है, 3 बल्ब यहाँ सीरीज में जोड़ दिया, यहाँ 2 बल्ब। तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस है यहाँ पे कितनी आएगी, 2 बल्ब है तो 2 रजिस्टेंस, 3 बल्ब है यहाँ तो 3 रजिस्टेंस, यानी रुकावटें ज्यादा आ गई भाई, 3 लोग रुकावटें करने लग गए हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जो करंट 10 एम्पियर यहाँ पे फ्लो कर रहा था 2 लोग रोकने के बाद, तो यहाँ पे अगर 3 लोग रोक रहे हैं तो करंट का जो भी वैल्यू होगा क्या होगा, 10 एम्पियर से कम होगा, यानी कि मान क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे समझिए वोल्टेज को स्थिर रखते हुए बल्ब को सीरीज में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल सर्किट का मान क्या होगा। यहां ये नहीं पूछा गया है कि बल्ब को सीरीज में जोड़ा जा रहा है तो आप हमें बताइए सर्किट में धारा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा, ये नहीं, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते जा रहे हैं। अब 3 के बाद अब हम क्या करेंगे, एक और बल्ब लगा दे रहे हैं भाई, 3 के बाद अब हम एक बल्ब और लगा दे रहे हैं इस प्रकार से, और हमने बैटरी उतना ही लगाया है, ठीक है, उतना ही का ही हमने बैटरी लगाया, 15 वोल्ट का ही। तो अब देखिए यहाँ पे रुकावटें बढ़ गई और भी 2 3 और ये चौथा रुकावट हो गए। तो अब देखिए यहाँ मान के चलते हैं, यहां से आपका 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो यहां से मान के चलते हैं कि यहां से 10 से तो कम फ्लो करेगा, मान के चलते हैं 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अब यहां पे क्या करेगा, करंट जो फ्लो करेगा ये 8 एम्पियर से भी क्या होगा, कम फ्लो करेगा, 7 8 6 जो भी होगा फ्लो करेगा। तो समझ में आया इस क्वेश्चन का मतलब, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप समझ में आ गया, क्या होगा, धारा जो होगी, करंट जो होगी वो डिक्रीज करेगी। मैंने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब चीजें एकदम लेटेस्ट पूछा गया ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या होगी, करंट डिक्रीज होगी, इसको हटा दिया जाए भाई, नियत नहीं रहेगी, क्वेश्चन समझना है क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको ऑप्शन से बनाया जाना चाहिए और आप देखते बना पाते हैं कि नहीं। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एक चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया बैटरी से, एक की लगा दिया है, चलिए भाई हो गया, ये आपका वायर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपका रजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा हूँ, ये हो गया आपका 0.6, ये हो गया 0.4, ये हो गया आपका 0.5, ये भी हो गया आपका 0.2 और ये हो गया आपका 10 ओम। चलिए अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट बताइए, और आपके पास ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया आपके पास। 4 ऑप्शन में आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया गया है आपको 11 ओम, ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है, 11 ओम नहीं लेंगे, ठीक है ना, 11 ओम नहीं लेंगे, और भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज दिखाना चाहता हूं। 11 ओम ना लेके मैं ले रहा हूं यहाँ पे 9.7 ओम, ठीक है सर, 10.7 ओम भी नहीं लेंगे, चलिए उसमें और भी मैं प्रैक्टिकली चीजों को दिखाना चाहता हूँ। 9.7 एम हो गया ना, चलिए 9.7 एम के बाद यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 9.4 ओम, ठीक है, इसके बाद हो गया 8.7 ओम और एक हो गया 11.7 ओम। एक तो ये ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में। अब मैं एक और ऑप्शन ले रहा हूं, ठीक है, एक और ऑप्शन ले रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया आपको 9.7 ओम
ऑप्शन बी में दिया गया है आपको 10 है ना, 10 ओम है तो 10, हाँ ठीक है, 10.7 ओम, इसके बाद 11.7 ओम और 11 ओम, ठीक है। ये आपका एक और ऑप्शन दे दिया गया। चलिए अब काम करते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले बताइए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो आप देख पा रहे होंगे एक इंड से ये दूसरा इंड जुड़ रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है भैया, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। और एग्जाम में लिख भी देता है कभी कभी, और ये आपको समझना भी है और समझ भी पा रहे होंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, आर इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे, R1 R2 R3 या n इंटू आर करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे, जब इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू सेम होगा तब। यहाँ तो सेम नहीं है इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो जोड़ना है तो ऑप्शन पहले देखिए, पहले हम इस ऑप्शन को ले रहे हैं, ठीक है, इस ऑप्शन को ले रहे हैं। देखिए इतना हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होता है, जो 0.6 है इससे भी ज्यादा रहेगा, 0.4 से भी ज्यादा रहेगा, 0.5 से भी ज्यादा रहेगा, 0.2 से भी ज्यादा रहेगा, 10 ओम से भी ज्यादा रहेगा। ये बात। दूसरी बात हमने ये भी जाना कि आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा। तो हमें यह बताइए मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, R5। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन वाला है, ये है 10 ओम वाला है। ये तो छोटा है, ये छोटा, ये छोटा है ना। सबसे मैक्सिमम कौन है, तो R5 है। यानी इतना हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा R5 से ज्यादा आएगा। क्लियर है यानी कि नहीं। तो R5 का यानी 10 ओम है, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा 10 ओम से ज्यादा आएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए जब हमने देखा तो ऑप्शन ए का वैल्यू 10 ओम से कम है, तो ये नहीं होगा। 10 ओम से कम है, ये नहीं होगा। 10 ओम से कम ये नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम इसको टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए, ऑप्शन ए 10 ओम से कम है, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये नहीं होगा। 10 ओम से ये ज्यादा है तो ये भी हो सकता है। 10 ओम से ज्यादा है ये भी हो सकता है। 10 ओम से ज्यादा है ये भी हो सकता है। अब यहां पे 3 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इतना कॉमन सेंस आपको ये लगाना है कि आर इक्विवेलेंट में जुड़ता है तो 10 ओम में क्या है, ये सभी जुड़ेगा। अगर ये 10 ओम से ये सभी जुड़ेगा तो भाई 10 से ज्यादा वैल्यू आएगा। तो एक तो ये चीज आपका क्लियर है, ठीक है। अब जुड़ रहा है तो देखिए 0.6 0.4 यहाँ पे एक आ गया, 6 ना, 0.6 0.4 का एक आ गया, यानी एक तो 11 हो गया। ऐसे ही अभी ये अभी हमें जोड़ना बाकी है, R3 को जोड़ना बाकी है, R4 को जोड़ना, यानी 11 ओम तो होगा नहीं भाई। 11 से भी ज्यादा आएगा तो यानी इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। 11 से भी ज्यादा आएगा यानी ये भी आपका हट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी ये तो आपके पास तरीका है ही इसको जोड़ने का, सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस 10 ओम। तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 6 4 10, एक हो गया, 5 2 7, यानी कि 1.7 प्लस 10 यानी 11.7 ओम। समझ में आया ना यार, कैसे ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। यहां मैंने ये बताना चाहिए चाहा आपको कि ये जो इसका सही उत्तर है, लेकिन ये जो आपका गलत हुआ और ये जो गलत हुआ कैसे हुआ समझ में आया। ये तो डायरेक्ट गलत कर दिए कि 10 ओम से कम है, 10 ओम से ये ज्यादा है, 10 ओम से ये ज्यादा है, 10 ओम से ये ज्यादा है। तो हमने देखा 10.7 ओम है ये, लेकिन इतना तो हमें पता है कि मैक्सिमम रजिस्टेंस 10 ओम में ये सारा जुड़ रहा है। तो 6 4 10 तो ऐसा ही 11 आ गया, तो ये ऐसा ही हट जाएगा, ठीक है, ये ऐसा ही हट जाएगा। अब 11 ये है ही, और अभी 11 तो इन दोनों को जोड़ने से ही आ गया, अभी इसको तो जोड़ना बाकी है। तो 11 ओम से भी ज्यादा वैल्यू आएगा। तो जो भी वैल्यू होगा आप उसको डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, जोड़ेंगे नहीं भी तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करवा दिया। तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के और भी अच्छे क्वेश्चन है तब बनेंगे ना जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन समझेंगे, दोनों को जोड़ करके क्वेश्चन बनता है, तब और सुंदरता क्वेश्चन की बनती है। तो उसमें भी कर लेंगे भाई। कैसा है भाई, सपोर्ट करिएगा आप लोग, क्योंकि और भी मैं सेशन आर भी देना चाहता हूं। आपका सपोर्ट बस कम है यार, दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे, लाइक कर रहे वीडियो को। मतलब इतना अच्छा करने में 30 लाइक 25 लाइक मुश्किल से मिल रहा है आप लोगों का, जहां पे मिलियन सब्सक्राइबर का मैं देखता हूं यार। कंटेंट में बस MCQ जैसे तैसे कराए जा रहे हैं, मतलब कि जो लॉजिक की चीज, मतलब कि भाई देखिए, मतलब मैं फेमस टीचर की बातें कर रहा हूँ। ट्रिक करवाते हैं क्या, छोटा है तो छोटा के साथ बड़ा जाएगा, बड़ा है तो बड़ा के साथ छोटा। अरे इसके पीछे का लॉजिक बता दो, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन आप कभी भूलेंगे। चलिए इधर आइए, मैं आपको तो यहां से ही समझाता हूं। क्या आप बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको एक चीज बता दिया, क्या, आर इक्विवेलेंट जोड़ेंगे R1 प्लस R2 क्योंकि बढ़ेगा, या फिर हम लोग एक तरीका क्या, अगर इक्विवेलेंट का वैल्यू सेम रहेगा, सॉरी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा तो N इंटू आर। तो ये तो कॉमन सेंस आपको मैंने आपको दे दिया कि सीरीज में रुकावटें बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, बढ़ेगी तो जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कब करेंगे,
तब करेंगे मल्टीप्लाई भैया जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी। अब आइए ओम्स लॉ, क्या आप भूल पाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। ओम्स लॉ में मैंने आपको ये बताया कि बिना चेंज किए फिजिकल स्टेट को वायर के उसका जो वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू आर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब ये सब चीजें आप क्या भूल पाएंगे? ये कंडक्टिविटी हो, ये कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस वैल्यू हो गया, रो एल अपन करंट डेंसिटी हो गया, ये सारी चीजें भाई जिस तरह से मैंने आपको कराया। ठीक है, चलिए नौवां, ये आपका कल पैरेलल कॉम्बिनेशन भी खत्म कर देंगे, लोड खत्म हो जाएगा। इसके बाद बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, पावर एक पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर मैग्नेटिज्म हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, मैग्नेटिज्म से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डराया जाता है कुछ भी नहीं। अभी तक आपको क्या डर लगा? अच्छे, अभी तो मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इतने अच्छे अच्छे शानदार लेवल का, कल के बाद देखिएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करा करके दोनों को मिला करके 6-7 क्वेश्चन कराएंगे, बस खत्म, अच्छे क्वेश्चन होंगे। और सर्किट की भी शानदार शानदार मैं आपको करवाऊंगा। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।